डर की दस्तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें क्योंकि यह वक्त हो रहा है डरने का। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था, मालधारा। ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा, झरनों की आवाज से गूंजता और हवा में लकड़ी के धुएं और बारिश की मिट्टी की महक। दिन में यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था, पर रात होते ही यहाँ की खामोशी कुछ और कहती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, शाम के बाद जंगल के उस पार मत जाना, वहां वो रहती है। वो यानी पिशाचिनी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह पहाड़ की रक्षक आत्मा थी, पर अब श्रापित हो चुकी थी। लोग कहते थे रात को अगर किसी को पहाड़ी से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दे जाए तो समझ लो उसकी आत्मा अब बच नहीं सकती। गांव में रहते थे 3 दोस्त, अयान, कबीर और मोनू। तीनों बचपन से साथ, शरारती लेकिन जिज्ञासु। अयान शहर से गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया था। कबीर गांव का सीधा साधा लड़का था जिसे कहानियां सुनने का शौक था। मोनू सबसे हिम्मती और सबसे शरारती। एक रात गांव के चौपाल पर आग जली हुई थी। बुजुर्ग पिशाचिनी की कहानी सुना रहे थे। कई साल पहले ललिता नाम की एक औरत थी जो इस गांव में रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, पर लोगों को लगता था कि वो जादू टोना जानती है। एक दिन गांव में बच्चा बीमार पड़ा और लोग बोले ये सब ललिता का श्राप है। उन्होंने उसे बांधकर जिंदा जला दिया। कहते हैं मरने से पहले उसने कहा था, तुम सबकी आने वाली पीढ़ियां मेरा दर्द झेलेंगी। कहानी खत्म होते ही मोनू ने शरारत में कहा, अगर सच में वो पिशाचिनी है तो चलो देखते हैं। कबीर ने डरते हुए कहा, पागल है क्या, वहां कौन जाता है? अयान चुप रहा, पर उसके मन में कहीं जिज्ञासा की चिंगारी जल चुकी थी। रात के 11 बजे जब पूरा गांव सो गया, तीनों लालटेन लेकर जंगल की ओर चल पड़े। ठंडी हवा बह रही थी, आसमान में बादल घिरे थे। मोनू बोला, यह रास्ता तो कितना शांत है। कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा, शांत नहीं, कुछ ज्यादा ही खामोश है। थोड़ी देर बाद अचानक हवा रुक गई, पेड़ हिलना बंद, झिंगुर चुप। फिर कहीं दूर से एक महिला की धीमी गुनगुनाहट सुनाई दी, ला 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 ला। तीनों ठिठक गए। अयान ने कहा, कहीं कोई औरत लकड़ी काटने आई होगी, पर आवाज पास आती गई और अब वो साफ थी, एक मीठी लेकिन भयावह धुन जिसमें एक दर्द छिपा था। मोनू ने टॉर्च जलाई और देखा सामने सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। बाल जमीन तक फैले हुए, चेहरा झुका हुआ और पैर उल्टे थे। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोनू चिल्लाया, भागो। तीनों उल्टे पैर भागने लगे, लेकिन जंगल की दिशा ही बदल गई थी। जहां से आए थे वहां अब बस काला धुआं था। अचानक अयान को लगा किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वो मुड़ा, वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल, होंठ काले और चेहरे से खून टपक रहा था। वो बोली, क्यों आए मेरे जंगल में? अयान कांपते हुए बोला, हम बस देखने आए थे कि सच में तुम हो या नहीं। वो मुस्कुराई, अब देख लिया, अब लौटना मना है। उसने अयान के गाल को छुआ और तुरंत उसकी त्वचा झुलस गई। किसी तरह कबीर और मोनू उसे खींचकर गांव लाए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। अयान की दादी ने गंगा जल छिड़का और मंत्र पढ़ने लगी। दादी बोली, वो जाग चुकी है, अब वो किसी को छोड़ेगी नहीं। अगले दिन पुजारी गांव आया। उसने सबको बुलाया और कहा, तुम लोगों ने उस जगह की शांति भंग की है। सालों पहले वहां ललिता नाम की औरत को जलाया गया था। वो निर्दोष थी। उसका बस इतना दोष था कि वो सुंदर थी और कुछ पुरुषों की वासना ने उसे जादूगरनी बना दिया। ललिता की आत्मा अब उस जंगल में भटकती है और जो कोई भी वहां जाता है वो या तो मर जाता है या उसके वश में हो जाता है। अयान बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी। वो बार बार बुदबुदा रहा था, वो मुझे बुला रही है, कह रही है मैं उसका हूं। कबीर और मोनू ने डरकर पुजारी से पूछा, क्या इसका इलाज है? पुजारी ने कहा, एक ही उपाय है, आज आधी रात को उस जंगल में जाकर उसका नाम लेकर माफी मांगो। अगर उसने माफ किया तो बच जाएगा,
नहीं तो वो उसे ले जाएगी। रात के 12 बजे दोनों दोस्त लालटेन और गंगा जल लेकर जंगल की ओर निकले। हवा ठंडी थी, पेड़ हिल रहे थे और हर झोंके के साथ वही गाना गूंजता, ला ला ला। कबीर ने डरते हुए कहा, अगर वो आई तो? मोनू बोला, हम डरने नहीं, माफी मांगने आए हैं। अचानक धुंध के बीच वही औरत प्रकट हुई। बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा आधा सड़ा हुआ। वो बोली, क्यों आए फिर, क्या चाहते हो? कबीर ने कहा, उसकी जान बख्श दो, वो निर्दोष है। वो हंसी, निर्दोष? उसके खून में उन लोगों का पाप है जिन्होंने मुझे जलाया था। उसने हाथ उठाया और जमीन कांप उठी। पेड़ों से राख झड़ने लगी, जैसे पूरा जंगल जल उठा हो। मोनू आगे बढ़ा, अगर किसी की आत्मा चाहिए तो मेरी ले लो, पर मेरे दोस्त को छोड़ दो। पिशाचिनी ने उसे घूरा। उसकी आंखों में कुछ पिघल गया, शायद इंसानियत की एक झलक। तू अपने दोस्त के लिए मरेगा? हाँ। वो मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, तेरी आत्मा उसके लिए पर्याप्त होगी। अगले ही पल मोनू की देह आग में बदल गई। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। मोनू की राख हवा में बिखर गई और उसी क्षण अयान के शरीर से लाल रोशनी निकलकर गायब हो गई। अयान की आंखें सामान्य हो गईं। कबीर उसे उठाकर बाहर लाया। सुबह तक दोनों गांव लौटे। गांव वाले डर और शोक में डूबे थे। अयान ने कहा, वो औरत बुरी नहीं थी, वो बस अपना दर्द किसी को सुनाना चाहती थी। उस दिन के बाद जंगल शांत हो गया, गाना बंद हो गया। लोग फिर वहां जाने लगे, पर किसी ने उस जगह कभी मजाक नहीं किया। 10 साल बीत गए। अयान शहर चला गया और एक लेखक बन गया। उसने किताब लिखी, पिशाचिनी द कर्स्ड वुमन, जो बेस्ट सेलर बनी। एक रात वो अपने कमरे में लिख रहा था। अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी और फिर वही आवाज, लाप लाप ला। वो उठा, खिड़की खोली तो बाहर वही पहाड़ी दिखी, मालधारा गांव, जहां से उसने ये सब देखा था। टेबल पर पड़ी किताब अपने आप खुल गई। उस पर लिखा था, धन्यवाद, तुमने मेरी कहानी पूरी की। अयान मुस्कुराया, लेकिन अगले दिन उसकी लाश कमरे में मिली। चेहरे पर शांति थी और होंठों पर वही शब्द, ला ला ला।